मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। गुज़िश्ता कल मंगल के शाम नूह जिले के मुंडा का गांव में गाड़ी पार्किंग को लेकर हुई नोकझोंक ने हिंसक रूप इख्तियार कर लिया था। ये झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब एक युवक रास्ते में गाड़ी खड़ा कर कुछ पी रहा था, जिस पर एक व्यक्ति ने रास्ता खाली करने की बात कही और दोनों युवकों में झड़प हो गई। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और फिर वही झड़प हिंसा में तब्दील हो गई, जिसके बाद हुजूम ने घरों और दुकानों की छतों से पथराव किया, शीशे की बोतलें फेंकी, जबकि एक मोटरसाइकिल और एक दुकान को नजरे आतिश कर दिया गया। हंगामा बढ़ने पर राजस्थान बॉर्डर के थानों से पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, लेकिन भीड़ 1.5 घंटे तक बेकाबू रही। इस दौरान पुलिस के जवान भी दोनों समुदाय के सामने बेबस नजर आए। सड़क ब्लॉक हो गई और आसपास के देहातों में भी हिंसा का डर सताने लगा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए 2 कंपनियां तैनात की। पुलिस को दी गई शिकायत में मुंडा का गांव के निवासी समय सिंह ने बताया कि मैं अपने खानदान की कफालत के लिए राजस्थान सरहद के करीब टेंट की दुकान चलाता हूं। मेरे दादा की पगड़ी की तकरीब थी, जिसके लिए हम मंगल के शाम तकरीबन 4:30 बजे ट्रैक्टर ट्राली में टेंट का सामान लेकर गांव वापस जा रहे थे। इसी दौरान मुंडा का गांव की सड़क पर हमें एक ट्रक सड़क रोककर खड़ा हुआ मिला, जिसमें 2 नौजवान नस्सी और लुकमान शराब पी रहे थे। जब ट्रक को हटाने के लिए कहा गया तो नस्सी भड़क गया और कहा कि सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। इसके बाद उसने बियर की बोतल मेरे सर पर दे मारी। समय सिंह ने मजीद कहा कि मैंने अपने घर वालों को इसकी सूचना दी, जिस पर उन्होंने हाजीपुर गांव से मजीद लोगों को बुला लिया जो लाठियों से लैस थे। समय सिंह ने इल्जाम लगाया कि लड़ाई के बाद मुलजिम ने ऐलान करा दिया, जिसके बाद गांव वाले मौके पर जमा हो गए और उन्होंने दुकानों और मकानों की छतों से पथराव और शीशे की बोतलें फेंककर हमला किया। डायल 112 पर इत्तला देने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और हालात को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन मुश्तइल हुजूम बेकाबू हो गई और पुलिस के सामने ही पथराव शुरू कर दिया। समय सिंह ने सन 2023 में हुई नूह हिंसा का तज़किरा करते हुए रंजिश रखने का भी इल्जाम आयद किया। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये बहरहाल जांच का विषय है। जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता कल हुई इस हिंसा में पथराव का ये सिलसिला तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा, जिससे आसपास के देहातों में हिंसा फैलने का डर लगा रहा। सड़क ब्लॉक हो गई और ड्राइवरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान पुलिस एहलकार खड़े देखते रहे, हुजूम पथराव करती रही। झड़प के कुछ वीडियोज और फोटोज भी सामने आए हैं, जिनमें साफ नजर आ रहा है कि पुलिस फसादियों के सामने बेबस दिखाई दे रही है। एक तस्वीर में पुलिस एहलकार हाथ में लाठी लिए भी खड़ा है। हुजूम उसके सामने ही पथराव करती रही। थोड़ी देर के बाद पुलिस एहलकार एक तरफ हट गया और वहां मौजूद पुलिस एहलकारों में से किसी ने भी भीड़ को रोकने की जहमत नहीं की। इसके अलावा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक पुलिस एहलकार कुछ लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर एक नौजवान गुस्से से हाथ हिलाता उसके पास आता है और उसके सामने खड़ा होकर हाथ हिलाते हुए कुछ देर गुस्से में पुलिस वाले से बातचीत करता है, जिसके बाद पुलिस वाला पीछे की तरफ चला जाता है। फिर नारंगी कुर्ता पहने शख्स उन लोगों से कुछ कहता है और पीछे की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरे पक्ष की एक खातून इसरा ने बताया कि उन्होंने पहले जेवरात लूटे और फिर साथ वाले उस घर में तोड़फोड़ की, जिस घर में हम औरतें अकेली थी। तोड़फोड़ होते हुए देखकर हम वहीं पर छुप गए। महिला ने कहा कि उन लोगों ने हमारे आदमी को भी जख्मी कर दिया, जबकि 2 आरोपियों ने घर के करीब से हम पर बोतलें फेंकी। इस पूरे वाक़े में हमारे घर के 3 लोग जख्मी हुए हैं। इतना ही नहीं, महिला इसरा ने मुलजिमों पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने का भी आरोप लगाया है। नूह के एसपी राजेश कुमार ने कहा कि कुछ शरपसंदों ने अमन को खराब करने की कोशिश की, लेकिन डीएसपी अजायब सिंह अपनी टीम के साथ बर वक्त मौके पर पहुंचे और हालात खराब होने से पहले ही काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि बदमाशों ने एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस ने दोनों फरीकैन को समझाया है। वाक़े में कई अफराद जख्मी होने की इत्तला है, जबकि 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि ये लड़ाई राजस्थान हरियाणा सरहद पर वाक़े गांव में हुई है, जहां 2 डीएसपी, 2 पुलिस कंपनियां और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। अभी इस खबर में इतना ही। आगे इस हिंसा से जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।